अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी गाड़ियां बेचें, यानी जो फास्ट मूविंग गाड़ियां उनका बता दें मुझे। तो देखें, फ़ास्ट मूविंग गाड़ियां एज सच कोई मैं स्पेसिफ़ाई करके नहीं बता सकता, क्योंकि जीसीसी गाड़ियों में अगर बात करें। अच्छा, दोबारा मैं बता दूं, जीसीसी गाड़ियां वो होती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जीसीसी क्या होती हैं। तो जो गल्फ़ स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक बनती है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ के मुताबिक, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है यूएई की, ओमान की, बहरीन की, सऊदी अरेबिया की, कतर की, कि उनकी वेदर की स्पेसिफ़िकेशन के हिसाब से गाड़ी मैन्युफैक्चर की जाए किसी भी कंट्री से जो आ रही है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं उन कंट्रीज़ को, उसके मुताबिक गाड़ी बनती है। तो वो फिर यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो वो जीसीसी कहलाती हैं। और जो यूएस स्पेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यूएस स्पेक्स वो हैं जो यूएसए के वेदर के हिसाब से बनती हैं, और वो वहाँ से एक्सीडेंट हालत में ज़्यादातर आती हैं यहाँ पे यूएई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सेल्वेज टाइटल पे आती हैं। सेल्वेज टाइटल पे जो गाड़ी आती है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है इनवॉइस के प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, 5% लगती है वो कस्टम। लेकिन अगर आप क्लीन टाइटल गाड़ी मंगवाएंगे जो कि एक्सीडेंट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो उसका इवैल्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे यहाँ की गाड़ियों के हिसाब से होता है। तो उसका एक स्लैब अलग बना हुआ होता है, वो 5% नहीं होता ना। वो इनवॉइस की वैल्यू पे 5% देंगे, वो अपने हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं मॉडल के हिसाब से कि ये मॉडल है तो इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो सेल्वेज गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं यहाँ पे। क्लीन टाइटल वाली ऑलमोस्ट जीसीसी गाड़ियों के प्राइस पे ही पड़ेगी आपको, अगर आप यूएसए से मंगाते भी हैं तो। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जीसीसी गाड़ियों में कौन सी फास्ट मूविंग गाड़ियाँ हैं, तो देखें, गाड़ियाँ तो सब बिकती हैं, हर गाड़ी सेल होती है, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी स्लो हैं। तो उनमें अगर आप ले लें तो वो मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो बहुत स्लो मूव होती हैं। BMW, उसमें BMW की हर गाड़ी नहीं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे 7 सीरीज़ ले लें आप BMW की, वो बहुत स्लो मूविंग है और उसमें काम भी बहुत निकलते हैं और बड़े महंगे काम निकलते हैं। इसी तरह आप BMW की X5 है, X6 है, ये सब स्लो मूविंग है। अगर इसमें फ़ास्ट मूविंग पे जाना है, 3 सीरीज़ ले लें, 5 सीरीज़ ले लें, और इसमें X3 ले लें, X2 ले लें, ये फ़ास्ट मूविंग है, ये निकल जाती हैं गाड़ियाँ। इसी तरह अगर आप मर्सिडीज़ पे जा रहे हैं तो S क्लास जो है, उस पर पैसे तो बहुत अच्छे मिलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा देती है S क्लास, लेकिन स्लो मूविंग है, इतनी क्विक उसकी सेलिंग नहीं होती गाड़ी की। तो इसी तरह जो है मज़राती ले लें, मज़राती के लिमिटेड बायर हैं, हर कोई नहीं लेता, वो गाड़ी इस तरह से स्लो हो जाती है। फिर ऑडी ले लें अगर, तो ऑडी में A6 और A7 दोनों वेरिएंट बहुत स्लो हैं। इसमें सबसे जो फास्ट मूविंग है वो A4 है। A3 छोटी गाड़ियों में आ जाती है, बहुत छोटी सीडान है वो, तो A4 तेज़ निकल जाती है इसकी। A5 जो है स्पोर्ट्स हैचबैक के साथ आती है, वो भी अच्छी है। फैमिलीज़ के हिसाब से Q7 जाती है, Q5 भी फास्ट मूविंग है। अच्छा, फिर अगर आप ले लें जर्मन गाड़ियों से हट के आप आ जाएं इसमें जैपनीज़ गाड़ियों में, तो जैपनीज़ में तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी सेल होती है। उसमें आप ले लें निसान ले लें, टोयोटा ले लें और होंडा ले लें। अच्छा, लेकिन इन सब जैपनीज़ गाड़ियों में होंडा के पार्ट्स एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स जो है ना, वो सबसे महंगे होंडा के पार्ट्स आते हैं। होंडा की एक छोटी चीज़ जो 200 dirham की आएगी, वही टोयोटा, निसान और मित्सुबिशी की 50 रुपये की मिलती है। स्पार्क प्लग की बात करें ना, होंडा का स्पार्क प्लग 150 से 200 dirham का एक आता है, और टोयोटा का लेने जाएँ तो 15 dirham का एक है। तो रिपेयरिंग में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं ये टोयोटा, निसान और मित्सुबिशी हो गई। होंडा के पार्ट्स महंगे हैं।
अब जैपनीज़ गाड़ियों में अगर बात कर लें इन ब्रांड्स में कौन से फास्ट मूविंग हैं, तो टोयोटा करोला ऑफ कोर्स, कैमरी ठीक हो गई, बहुत तेज़ जाती है। निसान में सेंट्रा जाएगी तेज़। निसान की ये है किक्स है, एसयूवी छोटी 1.6 लीटर में आती है, तो वो बहुत फास्ट मूविंग है। फिर इसमें टोयोटा में फॉर्च्यूनर आ जाएं आप, एसयूवी में फॉर्च्यूनर बहुत जाती है। मित्सुबिशी में आ जाएं तो पजेरो लोग बहुत लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पजेरो में 2 वेरिएंट आते हैं, 3.5 आती है और 3.8 आती है। 3.8 की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 3.5 वाली से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसकी मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है 3.8 की। 3.5 लेना नहीं पसंद करते लोग, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो कुछ भी ले लेते हैं। तो ये थी जीसीसी गाड़ियों की थोड़ी सी डिटेल। अब अगर आप यूएस स्पेक्स पे चले जाएँ ना, तो यूएस स्पेक्स पे जो भी गाड़ी ले लें आप, टोयोटा, निसान से और ये होंडा या फोर्ड पे चले जाएँ, Q5 इस पे, ऑडी पे चले जाएँ आप, तो ये सब गाड़ियाँ जो हैं इन पे ये कम रेंज की गाड़ियाँ हैं सारी, यानी ये 30,000 दरम के अंदर अंदर मिल जाती हैं आपको, फिर उसको आप रिपेयर करा सकते हैं ऑक्शन से लेके। तो इन गाड़ियों में मार्जिन्स नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाड़ी ले रहे हैं यूएस स्पेक्स की, तो आप मेक श्योर करें कि गाड़ी कम से कम जो है ना 45,000 की तो गाड़ी हो, फिर वो आप लेके रिपेयर कराएं उसको 5-6-7 हज़ार दरम लगा के, तो उस पर फिर कुछ पैसे आपको बचेंगे। 6 से 7 हज़ार दरम वो गाड़ी दे के जाएगी आपको, अगर आपने लोकल यूएई के ऑक्शन से भी ली। लेकिन बात वही है कि अगर आप अमेरिका से मंगाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, यहाँ वाली में टाइम निस्बतन कम लगेगा। तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन जो प्राइस में प्रॉफिट मिलेगा आपको वो मिलेगा यूएसए से। यूएसए से अगर डायरेक्ट मंगाएंगे, आपकी अपनी बाइंग होगी, तो अगर आपने लोकल ऑक्शन से नहीं ख़रीदी, क्योंकि ऑक्शन वाला तो अपना मार्जिन पहले ही निकाल लेता है ना उसमें से, फिर बचेगा आपको। और फिर उसमें थोड़े से सरप्राइज़ मिलते हैं जब गाड़ी जाती है रिपेयरिंग पे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने एवेल्यूएट नहीं की होती हैं, एस्टिमेट नहीं किया हुआ होता उसका पहले, वो एकदम से आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि लो 1000 दरम आपकी कॉस्ट बढ़ गई उस पर। तो अगर यूएस गाड़ियों में आप लोग काम कर रहे हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा से कि 45-50 प्लस प्राइस की गाड़ियाँ लें। उसमें आप मर्सिडीज़ पे जा सकते हैं, फोर्ड की गाड़ियों पे जा सकते हैं, आप टोयोटा की गाड़ियाँ लें, लेकिन हाई एंड गाड़ियाँ लें। यानी हाई एंड से मुराद मैं ये नहीं बोल रहा लग्जरी गाड़ी पे जाएं, मॉडल ऊपर का हो, 22-23 का मॉडल होगा कम से कम, उस पे पैसे अच्छे बचते हैं। कम एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ लें, लेक्सिस पे जाएं, लेक्सिस कम से कम भी आपको 40 की मिल जाती है, 300, 350, IS 200, ये गाड़ियाँ लें आप। तो क्योंकि लेक्सिस की मार्केट बहुत अच्छी है, लेक्सिस सेल जल्दी होती है, यानी मेरे पास भी हर वक्त बायर होता है लेक्सिस का, जो चाहिए जिसको लेक्सिस। तो इन गाड़ियों में काम करें, इनमें मार्जिन अच्छा है, 6 से 7 हज़ार दरम बचेंगे आपको, और पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं इनके। अब चाहे वो आप लोकल मार्केट से ले लें यहाँ पे ऑक्शन से, या यूएसए से इंपोर्ट कर लें, तो दोनों सूरतों में मार्जिन बहुत अच्छा है इन गाड़ियों में, जो 50 प्लस तक आपको कॉस्ट करती हैं। जीसीसी गाड़ियों का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है। ये बहुत सारे डीलर्स के पास होती हैं गाड़ियाँ, डीलर से सब डीलर लेता है, सब डीलर से फिर नीचे जो लेवल पे एक डीलर होता है, यानी समझ लें जैसे हम जैसे लोग हैं, तो हम लोग उनसे गाड़ियाँ लेते हैं, हमें कोट होती हैं, हम फिर आगे एंड यूज़र को, या हम भी एक लेवल ऊपर अगर हैं तो हम भी आगे किसी डीलर को देते हैं, यानी इन्वेस्टर कह लें जिसको आप, इन्वेस्टर को गाड़ी देते हैं। इन्वेस्टर आगे फिर एंड यूज़र को सेल करता है, जिसमें उसको कम से कम 5,000 दरम बचते हैं जीसीसी गाड़ियों पे, जिसकी वैल्यू होगी, आप कम से कम इवेल्यूएट कर लें, यानी 30,000 से शुरू करते हैं। 30,000 की अगर गाड़ी होगी ना तो उस पर 3,000 बचेंगे, 40,000 की पे 4,000 रखें, 50,000 की पे 5 से 6,000 रुपये रखें। ये एक स्लैब बना सकते हैं आप अपने तौर पे समझने के लिए। तो ये एक नॉर्मल है, इतने तो पैसे बचते ही हैं जीसीसी गाड़ियों में। लेकिन अगर कोई अच्छी डील बन जाए तो सिक्सर भी लगता है, यानी 30,000 की गाड़ी पे 8,000 भी बचते हैं, 50,000 की गाड़ी पे 12,000 भी बचते हैं जीसीसी गाड़ियों में। और जीसीसी गाड़ियाँ फास्ट मूविंग हैं, वो तेज़ी से निकलती हैं, इतनी देर रुकती नहीं है गाड़ी, क्योंकि वही मैंने पहले भी बताया कि 80% बायर यूएई में जीसीसी गाड़ियों का है, 20% जो है वो यूएस के हैं। तो यूएस वाली गाड़ियाँ भी बिकती हैं, क्योंकि उसकी वजह सिंपल ये है, छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी मार्जिन में कम है, लेकिन वो भी सेल होती हैं। लेकिन बड़ी गाड़ियों में ये है कि बड़ी गाड़ी जो है वो जीसीसी अगर आप लेने जाएंगे तो वो उस प्राइस पे आपको पुराना मॉडल मिलता है,
जिस प्राइस पे यूएस वाली जो है वो बहुत ऊपर का मॉडल मिल जाता है। लेट्स से आपको किसी गाड़ी का मॉडल 2020 का जो है वो 50,000 का मिल रहा है जीसीसी में, तो वही मॉडल आपको 2023 का मिल जाएगा यूएस स्पेक्स में। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि यूएस स्पेक्स में चले जाएं, तो इसलिए वो सेल होती हैं गाड़ियाँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी सेल नहीं हो रही, गाड़ी भी सेल होती है। और जितने भी रेंटा कार हैं, लेमोजीन वाले हैं, ट्रैवल एंड टूर वाले हैं, वो सब यूएस गाड़ियाँ लेते हैं। और ये बिजनेसेस अभी भी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं नए। कुछ लोग जो है वो उसमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनका बिज़नेस, उसमें और गाड़ियाँ डालना है। कुछ लोग नया भी बिज़नेस खोल रहे होते हैं। तो गाड़ियाँ तो सेल हो ही रही होती हैं, प्लस एक्सपोर्ट हो रही होती है यहाँ से, री एक्सपोर्ट होती है यहाँ से, ओमान जा रही है, सऊदीया जा रही है, बहरीन जा रही है, तो वो भी एक फैक्टर है। और अगर आप लग्जरी साइड पे चले जाएं तो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ जो हैं, यानी जिसको आप कहेंगे एग्जॉटिक कार्स, हाई एंड कार्स, जो कि आपको 1 लाख से ऊपर की कॉस्ट करती हैं, उसमें मार्जिन तो ऑफ कोर्स अच्छा ही है, 15-20 हज़ार रुपये बचते हैं उस गाड़ी में। और वो गाड़ियाँ यहाँ से ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से, और लोकल भी जाती हैं गाड़ियाँ। ज़ाहिर है रेंटा कार वाले लेते हैं, जिनके पास एग्जॉटिक कार्स होती हैं रेंटल पे, वो लगाते हैं उसमें अपने बिज़नेस पे, वो जाती हैं 2 से 3 दिन के लिए कोई रेंट पे देते हैं वो लोग, 1 दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन। तो उनके रेंटल बहुत हाई होते हैं, लेकिन उस पर अर्निंग बहुत अच्छी होती है उनकी। तो वो अगर वो जीसीसी पे जाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो वो समझ लें आप, जैसे 80,000 की अगर वो जीसीसी पे मिल रही है, तो वो उनको 60,000 में यूएस स्पेक्स में रेडी होकर गाड़ी तैयार होती है। तो वो अगर मस्टैंग ले लें आप, या लेक्सस की कोई गाड़ी ले लें, या इसकी ई क्लास ले लें मर्सिडीज़ की कन्वर्टेबल में, तो वो गाड़ियाँ पसंद करते हैं लोग लेना एग्जॉटिक कार्स में। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि हमें भी ये काम करना है, तो मैं उनकी पूरी सिचुएशन पहले समझता हूँ, अंडरस्टैंड करके फिर उनको मैं मशवरा भी देता हूँ कि करना क्या है आपने यूएस गाड़ियों का काम करना है, आपने जीसीसी गाड़ियों का काम करना है, आप रेंटल का बिज़नेस करें या यूएसए से इंपोर्ट करें। वो सब उनकी सिचुएशन देख के, उनके फाइनेंशियल पोजीशन देख के फिर मैं एडवाइस करता हूँ कि क्या करना है। लेकिन अगर आप ख़ुद से भी पहले से डिसाइड कर चुके हैं, सोच चुके हैं, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना मशवरा ज़रूर देता हूँ। तो हर किसी का अपना मिजाज है कि उसको क्या काम करना है। अगर वो यूएसए से गाड़ी इंपोर्ट करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए यूएसए से भी गाड़ी इंपोर्ट करेंगे। जो लोग चाह रहे हैं कि जीसीसी गाड़ियों में काम करें, इतनी हेडेक नहीं लेनी, यहीं से गाड़ी ली यहीं पे बेची, मेरे साथ काम करने में आपको ये चीज़ होगी कि आप एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरेंगे हमेशा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ फ़ोन पे गाइड करता रहता हूँ। मैं कभी कभी चला भी जाता हूँ किसी के साथ, मेरे पास टाइम है तो मैं आपके साथ खुद भी जाता हूँ, वरना नॉर्मली ये होता है कि मैं फ़ोन पे गाइड कर रहा होता हूँ कि इधर चले जाएं आप, यहाँ पे ये करना है, गाड़ी की पासिंग कराएं, इस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए होंगे, वो सब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप ख़ुद जाके जो है सेलर से मिलते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करें। यानी एग्रीमेंट क्या करना, उस वक्त डॉक्यूमेंट दे के आपने टोकन मनी दे के गाड़ी अपने नाम करानी होती है। आरटीए में जाके गाड़ी पास कराएं, आरटीए में जाएं, गाड़ी अपने नाम कराएं, पोजीशन आपके पास है, गाड़ी आपके नाम पे है, अपने घर पे खड़ी करें। फिर सेल कैसे करनी है वो भी मैं एडवाइस करता हूँ कि किस तरह से गाड़ी सेल होगी। और अगर मेरे पास कोई रेडी कस्टमर है तो गाड़ी आपकी मैं हाथ के हाथ, यानी विद इन अ वीक कोशिश करता हूँ कि सेल भी हो जाए गाड़ी, चाहे वो कोई एंड यूज़र हो या कोई अपने बिज़नेस के लिए लेना चाह रहा हो। जैसे रेंटा कार वाले लेते हैं, ट्रैवल एंड टूर वालों को गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट में होते हैं। जो लोग इस काम में नए आ रहे हैं उन लोगों को मेरी एडवाइस है, अपना मुझे पूरा बजट बताएं, कितना बजट है, किस तरह से आप लोगों ने काम करना है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे गाड़ियों के काम में अगर आपको करना है, तो वो है जीसीसी गाड़ियों का काम और अंडर वारंटी गाड़ियाँ जो डीलरशिप से वारंटी में होती हैं और 2 से 3 साल पुरानी गाड़ियाँ हो बस। तो सबसे बेस्ट काम वही है, पैसे भी उसमें अच्छे बनते हैं और सेफ़ काम है, कोई उसमें आपकी अनसर्टेनिटी नहीं है कि लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। और यूएस गाड़ियों का जो काम है वो बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि जी मेरे पास 3 लाख हैं, 2 लाख हैं और यूएस गाड़ियों का काम करना है, कंटेनर मंगाना है, तो ये काम उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो 2 महीने बाद एक कंटेनर आएगा, वो साइकिल बनता है। या तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप हर महीने 3 कंटेनर बुक करा रहे हो, तो 3 कंटेनर का जब एक आपका शिपमेंट यहाँ पहुँचेगा और फिर अगले महीने फिर 3 कंटेनर बुक कराएंगे, तो फिर आपका एक साइकिल चलेगा।
कि 3 कंटेनर पहले आए हुए थे, फिर अगले महीने फिर 3 कंटेनर आ रहे हैं, तो वो आपका 500,000 से ऊपर का बजट बनता है। या तो फिर आप लोकल यहीं के ऑक्शन की गाड़ियाँ लें। अगर आपका बजट 1 लाख 1.5 लाख का है तो लोकल ऑक्शन से आप गाड़ियाँ लेके रिपेयर करवा के सेल करें, लेकिन हाई एंड गाड़ियाँ, लो बजट में नहीं जाना है, उसमें प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ख्वारी ख्वारी है। तो गाइस, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स करें मेरी वीडियो पे, मैं आपको जवाब दूंगा। और बस बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।